नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 125 वर्ष पहले भारत का एक महान आत्मा, महान इंसान स्वामी विवेकानंद जी ने ओपनली एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जाने के बाद, यानी कि हमारे जाने के 100 वर्ष बाद भारत फिर से हिंदुत्व का परचम लहराएगा, पूरे दुनिया में हिंदुत्व का झंडा फहराएगा। उन्होंने कहा था कि बिना हिंदुत्व का दुनिया में शांति कायम करना असंभव है। जब तक दुनिया में तरह तरह के धर्म होगा, दुनिया में युद्ध होता रहेगा। इसीलिए 100 वर्ष बाद हिंदुत्व का फिर से लहर उठेगा और फिर पूरी तरह से पूरी दुनिया में हिंदुत्व का झंडा फहराएगा। दोस्तों, ये आज बिल्कुल ही सत्य हुआ है। दोस्तों, मैं भारत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंडोनेशिया। आप जानते हैं इंडोनेशिया में दोस्तों दुनिया में जितना मुस्लिम है ना, सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ पे है? इंडोनेशिया जैसा देश में है। दोस्तों, पाकिस्तान में 20 से 22 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या है, उससे ऊपर है कहाँ? इंडोनेशिया में कम से कम 25 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम बहुल देश कौन है? इंडोनेशिया है। दोस्तों, उस देश में क्रांति आ गया है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं से लेकर मर्द तक, सब में हिंदुत्व का रंग छा गया है। और बड़ी बात तो यह है, आज से ठीक 2 दिन बाद दोस्तों 26 अक्टूबर 2021 को पूरे दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। खासतौर पे इंडोनेशिया में दोस्तों एक एक करके दोस्तों वहाँ पे हिंदू धर्म अपनाया जाएगा। और खासतौर पे इसमें कोई एरुगर नहीं दोस्तों, इंडोनेशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति है, पूर्व उपराष्ट्रपति है दोस्तों, हिंदू धर्म अपनाएगा और दुनिया के सामने में ये लाइव प्रसारण होगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक मुस्लिम बहुल देश में खासतौर पर वहाँ के राष्ट्रपति हिंदू धर्म बनना बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात तो यह है, अब जो राष्ट्रपति बनने वाला है ना, हिंदू धर्म अपनाने वाला है, उनका साफ कहना है कि ये कोई जबरदस्ती नहीं, ये कोई फोर्सफुल नहीं, ये तो अपने घर में वापसी है, यानी कि रिटर्न टू होम है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक एक पॉइंट बता कर वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के लोग अब हिंदू धर्म क्यों अपना रहे, क्या कारण है, और आने वाले समय में क्या इंडोनेशिया के 25 करोड़ जनसंख्या हिंदुत्व अपना लेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे इस रफ्तार चलेगा ना तो केवल कुछ ही सालों में इंडोनेशिया पूरी तरह से सनातन धर्म से भरा पड़ा जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए सूर्य जनता कर हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया आज भी कहता है कि बेशक हम लोग अपना धर्म बदल चुके हैं, हम लोग पूजा करने के पद्धति बदल दिए हैं, लेकिन हम लोग का पूर्वज एक ही है। कौन है पूर्वज हम लोग का? हम लोग का पूर्वज भगवान राम है, कृष्ण है। हम लोग का पूर्वज भगवान विष्णु है। हम लोग के पूर्वज कौन है? वाली है। और दोस्तों, आज भी इंडोनेशिया में बाली द्वीप जगह है जहाँ पे हर साल रामनवमी दोस्तों खूब धूमधाम से मनाता है, दशहरा मनाता है। और वहाँ के तमाम बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब इस महोत्सव को देखता है, बोलता है कि ये तो हमारा कल्चर है, हम मुस्लिम अभी अपनाए हैं ना, कोई जबरदस्ती हमें मार पीट के बना दिया, लेकिन हमारा पूर्वज हिंदुत्व था, उससे हम कभी छोड़ेंगे नहीं। अपनी संस्कृति को हम कैसे भूल पाएंगे। दोस्तों, ये बात हमेशा से चलते आया है और यही कारण है कि इंडोनेशिया में आज भी वहाँ के जो नोट है ना, वहाँ के जो दोस्तों पैसा कह सकते हैं, या फिर वहाँ के जो दोस्तों कागज का जो नोट है, उस पर आज भी गणेश जी का मूर्ति लगा होता है। उनका कहना है कि गणेश जी हर एक काम में शुभ होता है, सबसे पहले हम लोग गणेश जी का नाम लेते हैं और इसीलिए अपने नोट में गणेश जी का मूर्ति दिए हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। एक मुस्लिम देश में भगवान गणेश का पूजा बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में एक बहुत भव्य हिंदू यूनिवर्सिटी खोला गया। दोस्तों, हिंदू यूनिवर्सिटी आज भी हिंदुस्तान में नहीं है, नेपाल में नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया में 1 साल पहले बहुत भव्य हिंदू यूनिवर्सिटी खोला गया। उनका कहना था कि जितना भी गीता हो गया, खासतौर पर रामायण हो गया, जितना भी हिंदू का सब पे हम लोग रिसर्च करेंगे, इस रिसर्च को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज का ये देन है। आप दोस्तों बोलेंगे तो अब क्या हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पे धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा मेला उतरा है। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं। आप लोग जानते हैं जिस प्रकार से हम लोग अंग्रेज से लड़ाई किए और 1947 में उसे भगा दी। दोस्तों, 1947 में अंग्रेजों को हम लोगों ने दौरा दौरा के मारे भगा दिए। उसी प्रकार से इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ। दोस्तों, 1945 में नीदरलैंड वालों को भगा दिया। खासतौर पर नीदरलैंड उस समय इंडोनेशिया पे राज करता था। और उस पूरे क्रांति का पता नेता कौन था? उस क्रांति का नेता था सुकर्णो। दोस्तों, सुकर्णो को बहुत बड़ा नेता कहा जाता है इंडोनेशिया में। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि भारत का बहुत बड़ा नेता महात्मा गांधी था, बापू है, जिस प्रकार चीन बोलता है कि हमारा बहुत बड़ा नेता माओ जेडंग है। दोस्तों, जिस प्रकार अमेरिका बोलता है कि हमारा नेता अब्राहम लिंकन है। दोस्तों, सबका अपना अपना पॉइंट है। उसी प्रकार से इंडोनेशिया बोलता है कि हमारा सबसे बड़ा नेता कौन है? वह है सुकर्णो। सुकर्णो हमारा पिता है, इंडोनेशिया का बापू है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और वो इंडोनेशिया का
पहला राष्ट्रपति बना है। इतना ही दोस्तों 1945 से लेकर 1967 तक, यानी कि लगातार 22 साल तक राज किया। जब मर गया तो सत्ता छोड़ दिया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसी का पुत्र आप जानते हैं जिसका नाम है सुकमावती। दोस्तों सुकमावती को आज कहा जाता है सुकर्णपुत्री। क्या कहा जाता है? सुकर्णपुत्री या फिर सुकमावती। दोस्तों सुकमावती ऑलरेडी 1999 से लेकर 2001 तक इंडोनेशिया के 8वें उप राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्या? 1999 से लेकर 2001 तक इंडोनेशिया के 8वें उप राष्ट्रपति रह चुके हैं। बड़ी बात है दोस्तों, 2001 से लेकर 2004 तक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी कि इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कह सकते हैं कि इतना भयंकर लीडर कौन है? वह है सुकर्णपुत्री सुकमावती, यानी कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति के बेटी का नाम क्या है? सुकमावती। बड़ी बात है दोस्तों, वो सुकमावती उस देश का राष्ट्रपति बनी है और उपराष्ट्रपति भी बनी है। उन्होंने कहा कि अब हम हिंदू धर्म अपना रहे हैं, सनातन धर्म अपना रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडोनेशिया का ये पहला महिला राष्ट्रपति बनी है। इतना ही नहीं, इसके पीछे आज भी करोड़ों दीवाना है। अगर ये एक कदम उठा लेना तो देखेंगे वहाँ पे करोड़ों कदम ऑटोमेटिक उठ जाएगा। आप बोलेंगे तो आखिरकार ये तो अभी हिंदुस्तान में नहीं है, ये तो भारत से दूर है, तो आखिरकार उसे हिंदू धर्म अपनाने के लिए कौन बोला है? क्या वहाँ पे आरएसएस गया? क्या बीजेपी गया? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ भी होता है सब दोष बीजेपी पे ही जाता है, आरएसएस पे ही जाता है। इंडोनेशिया में जो हुआ है ना, वहाँ के लोगों का दिल बोला है कि भाई हम तो शुरू से क्या थे, अभी तो कोई हमको पीट के बना दिया ना, मार पीट के हमें जबरदस्ती हमारे पूर्वज को मुस्लिम स्वीकार करा दिया, लेकिन हम बनाएंगे फिर से हिंदू धर्म। और दोस्तों 26 अक्टूबर को, कब? 2 दिन बाद 26 अक्टूबर को पूरे दुनिया के सामने में दोस्तों इंडोनेशिया में बाली द्वीप है, वहाँ पे मीडिया के सामने में बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे तमाम लोग रहेंगे, साधु संत बुद्ध भी जितना भी रहेंगे दोस्तों, सबके सामने में सनातन धर्म अपनाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे भाई ये तो राजनीतिक चाल हो सकता है, ये तो पॉलिटिक्स हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस महिला को पता उम्र कितना हो चुका है? 70 प्लस हो गया है। राजनीति से संन्यास ले चुकी है और अपने बेटे सबसे खास तौर पे इस बात पे राजी करके वो हिंदू धर्म अपना रही है। बहुत बड़ी बात है। और इस धर्म घर वापसी में दोस्तों देखेंगे तो इंडोनेशिया के जो वर्तमान का जो राष्ट्रपति है दोस्तों जकार्ता, यानी कि जो भी अभी के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सबको न्योता दिया गया है, सबको बुलाया गया है। जो बड़े बड़े देश के नेता सबको बुलाया गया है, सबको बोला है कि आए अपने धर्म के प्रति एक हो। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इंडोनेशिया में इसी प्रकार से वहाँ पे सनातन धर्म घर वापसी होता रहा तो दोस्तों देखेंगे बहुत जल्द इंडोनेशिया एक पूरी तरह से हिंदू देश होगा या फिर सनातन देश होगा। ये दोस्तों हम लोग को जानना जरूरी है। इंडोनेशिया में आज भी दोस्तों हजारों मंदिर है, हजारों आज भी बौद्ध धर्म का मठ है। हिंदुस्तान इंडोनेशिया का रिश्ता बेहद ही पुराना है दोस्तों। आज से जब ईसा मसीह का जन्म नहीं होता ना, ईसा पूर्व से ही भारत हिंदुस्तान का खासतौर पे इंडोनेशिया से अच्छा रिश्ता रहा है। और वर्तमान में दोस्तों इंडोनेशिया में मुस्लिम अधिक हो चुका है, लेकिन इसका मतलब यानी कि वहाँ के लोग अपने पूर्वज को भूल गया है। वहाँ के लोग आज भी अपने पूर्वज को याद करके रोता है कि हमारे पूर्वज कितना दुख सहा था कि हम पे कुछ विदेशियों ने हमला किया था और जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया था। इसीलिए तो वहाँ पे आज भी सनातन धर्म को सब पूजा करता है।